जयपुर नरेंद्र मोदी। कही है भयंकर बीमारी ना कही है, भयंकर बीमारी हाँ डराना नहीं है। बैंक उसका गौमूत्र लेके और उसी से दवाइयाँ बना के और सारी ये जड़े। नरेंद्र भाई मतलब एक्सपायर डेट का मतलब ये है कि हाथ खड़े कर दिए या फिर जबरदस्ती ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया। हाँ जी, शुभ नाम? नरेंद्र यादव, जयपुर। नरेंद्र मोदी। कही है भयंकर बीमारी ना कही है, भयंकर बीमारी हाँ डराना नहीं है। भयंकर बीमारी उसके लिए जो हॉस्पिटल चला जाता है। अच्छा भाई, भयंकर बीमारी नहीं है कैंसर। ये देखो, ये पेशेंट का हौसला। यहाँ तो नेचर के पास गौ माता के पास बैठ के गौ माता की दवाइयाँ दे के उसका गौमूत्र लेके और उसी से दवाइयाँ बना के और सारी ये जड़े। तो खुद भी बन गए भाई। हाँ ये देखो पीछे गौ माता है। कैमरामैन विक्की, तूने गौ माता देखी? तो पीछे जो गाय माता है उसी की कृपा का कमाल है कि आचार्य जी के हाथों में ऐसा चमत्कारिक दवाई जड़ी बूटी है जिसकी वजह से ऐसे पेशेंट का इलाज होने लग रहा है जो कि डॉक्टर ने जिनकी एक्सपायरी डेट लिख दी थी। क्या शुभ नाम? नरेंद्र यादव। नरेंद्र भाई मतलब एक्सपायरी डेट का मतलब ये है कि हाथ खड़े कर दिए या फिर जबरदस्ती ऐसा ट्रीटमेंट दे दिया जिससे और ज्यादा बिगाड़ हो जाए मामले में। हाँ जी, वो दिक्कत क्या हुई थी कि ब्रेन ट्यूमर डॉक्टरों ने बता दिया था। उसके पता चला नहीं कि दर्द ऐसे होने लगा, तो उसके बाद डॉक्टरों के पास पहुंचे तो उन्होंने तो बोला कि भाई आप ट्रीटमेंट लो जल्दी फटाफट, तो टाइम नहीं है। अब आदमी डरता हुआ अपना सर्जरी करवा ली। वो पता नहीं चला, वो सर्जरी हुई तो उसके बाद पता चला कि भाई ये तो दिक्कत कर ली है अपने आप। उसके बाद फिर ये जो YouTube पे जैसा आप लोग बनाते रहते हो कि यहाँ ऐसे YouTube घूमते हुए, वो कोविड का टाइम चल रहा था तो वीडियो देख के पहुंचे? देख के यहाँ पहुँचे। अच्छा, कहाँ से पहुंचे आप? मैं जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान से। अभी आराम है? आराम बिल्कुल। बहुत बढ़िया जी, बेस्ट ऑफ लक। बहुत बढ़िया। शुभ नाम जी? संजय कुमार जी। संजय भाई, ईसा लगा तू तो देखा है। दोनों तो पहले मिले हो। 2 साल बाद फिर मिले हैं जी। अच्छा, गौर से देखिए स्माइल को, इस शख्स को गौर से देखिए, इसकी मासूमियत पे मत जाइएगा। इसने बहुत बड़ी बीमारी को चकमा दे दिया है। हाँ भाई, न्यू बात है संजय। बिल्कुल सही बात है। किस तरह की क्या दिक्कत थी? ये जी मेटास्टैटिक कैंसर था, सारे शरीर में फैल गया था और 3 महीने का प्रोसीजर दिया था कीमो करवाने के बाद, और 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी। तो 3 महीने का कीमो करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट करवाई थी तो किडनी और लीवर पे रह गया था। तो उन्होंने बोला कि दोबारा ये कीमो फिर देनी पड़ेगी इसके लिए। तो मेरी ऐसी हालत थी नहीं भाई मैं दोबारा कीमो ले सकूँ, क्योंकि बिस्तर पर था, उठ भी नहीं सकता था और ब्लड लेवल भी बहुत ही नीचे गिर गया, 6.5 लेवल आ गया था। तो फिर उसके बाद वो बोला भाई कुछ दिन आराम करो, फिर कीमो ही देंगे और इसको किडनी को ऑपरेट कर देंगे और लीवर को फिर हम छेड़ नहीं सकते। तो बात तो काम हो गया जो कर मैकेनिक के द्वारा गाड़ी चली जाओ नहीं भाई, तो वहाँ कदे कोसा पुर्जा खोल के गिर देंगे, कदे कोसा पूरा इंजन खोल के गिर दें। न्यू तैयारी कर ली थी तेरी? बिल्कुल वही बात थी जी। वो फिर भी ठीक कर देगा नए नए पार्ट डाल के। इधर तो पार्ट डल नहीं सकते, पार्ट भी डले। तो ये इंजन बन गया दोबारा? हाँ जी बिल्कुल। यानी कि गौ माता की कृपा और आचार्य कमलकांत की कृपा से इलाज सही दिशा में जी। 6.5 महीने दवाई खाई है और मेरे को 2.5 साल हो गए, बिल्कुल दवाई कुछ भी बंद है सब। 2.5 साल बेमिसाल। हाँ जी, शुभ नाम? अतर सिंह है जी मेरा नाम। कहाँ से? राजपुतान से जी। अच्छा, ये दिक्कत थी? जिला चरखी दादरी, लीवर कैंसर था जी। हाँ जी। तो डॉक्टर ने डराने में कसर नहीं छोड़ी होगी? वो दिल्ली वाला रोते वाला सारा नाट लिया था जी। फिर ये भाड़ा कितने दिन तक इलाज चले? और जी मत 1 महीने दवाई ली थी। अच्छा, कितना ग्राम है? वो में ठीक हो गए कति। बिल्कुल ठीक। भाई आश्चर्यजनक परिणाम है, बहुत ही अलग तरह के। हाँ जी, राम राम जी। कहाँ से जी? फरीदाबाद से जी। अच्छा, किसको क्या दिक्कत थी? हमारी मम्मी है। अच्छा, देखो भाई, ये फिर ये माता जी के चेहरे के ऊपर जो स्माइल है, इस तथा मंदाजा लैस को हो अगर भाई बीमारी को तो भी पछाड़ मार दिया, बीमारी की कर ला दी आपने। सही है कि भैया सही है कि भैया। अच्छा, क्या दिक्कत थी आपको? कैंसर बताया जी। अच्छा, ऑपरेशन भी कराया। अब आके बाद दवाई चलाई यहाँ से, अब ठीक हो गई। कितने दिन तक इलाज यहाँ जो राजीव दीक्षित गुरुकुल है जो पाली में? 9 महीने। हाँ, तो 9 महीने में कितना आराम है? कहते आराम, ये सब नॉर्मल आ रही। ये बेटी आपकी? ये बहू है हमारी। बहू है, लेकिन बेटी पर का काम कर दिया भाई। ये देखो बहुत ही गजब, सास की सेवा करके सांस गाल दी दोबारा। बिल्कुल जी, आशीर्वाद है जी गुरु आचार्य जी का और ईश्वर जी का। नहीं, कई तो बहुत न्यू इंतजार कर रहे हैं भाई, सास कद सी सांस बोल रहे, आपने दोबारा सांस गाल दी। नहीं जी, ये भी तो मेरी माँ है, कुछ छोड़ के आई हूँ तो एक भी तो आगे मिली है मुझे। क्या नाम आपका? अनीता। अनीता जी, वाकई में आप जैसी बहुत सब सास ने मिले, बहुत ही गजब का पुण्य कमा लिया आपने। जीते जी स्वर्ग में है।
हुआ था जी, मम्मी को हुआ था ना, तो 15 दिन की दवाई ले गए थे हम। तो मैंने मम्मी को बताया नहीं था कि मम्मी आपको कैंसर है। मैं खुद ही अंदर अंदर रो लेती थी कि पता नहीं मम्मी बिन कैसे रहूंगी मैं। फिर उसके बाद हम आते थे और दवाई ले जाते थे। मम्मी पूछती दवाई क्यों खिला रहे हो मुझे? मैं बोलती थी मम्मी आपको गांठें निकलती है ना, तो आपको गांठ नहीं निकलेंगी, इस वजह से दवाई खिला रहे हैं। ताकत की दवाई। ताकत की दवाई है। उसके बाद मम्मी को 8-9 महीने हो गए खाते खाते। फिर आचार्य जी ने बोला कि ये टेस्ट कराना है। फिर टेस्ट करा के लाए, फिर मम्मी को साथ में लाए। मम्मी को तब पता चला कि आपको ये बीमारी है ही नहीं है। देखो भाई, यानी कि वो जो करो बस स्टैंड के ऊपर वो लिखा है ना, बोले शराबी को बिना बताए शराब छुड़वाएं। एक तरह से ये जो गुरुकुल है महेंद्रगढ़ का पाली गांव का ये गुरुकुल है, इसमें कुछ इस तरह से इलाज कराया जावा है अगर भाई मरीज को बिना बताए इलाज करवाएं। तो ये सारा का सारा चमत्कार संभव है गौ माता की कृपा से, और आचार्य कमलकांत का जो तजुर्बा है वो काम आ रहा है इन मरीजों पे।